नमस्कार दोस्तों, आप ही के आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये जानेंगे कि स्टाफ सिलेक्शन में जो वैकेंसी निकला है स्टेनोग्राफर का, उसमें क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में मैं अच्छी तरह से आपको फुल डिटेल्स में आपको बताऊंगा। इससे पहले हम ये जानेंगे उसमें एज क्या है उसके बारे में, और सभी डिटेल्स में आपको अच्छी तरह से बताऊँगा। स्टाफ सिलेक्शन स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2020, इसमें जो टोटल पोस्ट है वो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या क्या है। फॉर द 100 रुपीज़ इसका फ़ीस है। इसमें SC ST PWD वुमेंस ESM कैंडिडेट को फ़ीस नहीं है। पेमेंट मेथड है, यानी कि आप पेमेंट जो कर सकते हैं वो ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। SBI चलन यानी कि आप ऑफलाइन कर सकते हो। नेट बैंकिंग और वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे, क्रेडिट, डेबिट और भीम UPI से भी आप इसका जो ऑनलाइन पेमेंट है आप कर सकते हो। जो वैकेंसी निकला है स्टेनोग्राफर का, उसका जो एज है वो 18 से स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम एज है स्टेनोग्राफर ग्रुप C 30 साल तक आप कर सकते हो। मैक्सिमम एज फॉर स्टेनोग्राफर ग्रुप D के लिए 27 एज है। और जिसको एज रिलेशन दिया है उसके बारे में मैं बताऊंगा। SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन और अदर कैंडिडेट एज पर रूल्स के हिसाब से आपका यानी कि आपको रिलेशन दिया गया है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या है। इसमें 12वीं स्टैंडर्ड को यूनिवर्सिटी ऑफ टाइपिंग जो चाहिए वो इंग्लिश और हिंदी में है, यानी कि 12वीं पास चाहिए और टाइपिंग इंग्लिश और हिंदी में। अभी भी नहीं हुआ होगा आपका टाइपिंग करके यानी स्टेनोग्राफर का, तो आप अभी भी कर सकते हैं क्योंकि वैकेंसी के लिए और बहुत टाइम है। तो 6 मंथ के अंदर आपका टाइपिंग भी हो सकता है और आपका जो इसको जो चाहिए यानी कि टाइपिंग चाहिए वो भी आपका हो सकता है। तो इसी दौरान आप टाइपिंग या ये कोर्स है जो आप कर सकते हो। इसके बारे में मैं और सभी जानकारी बताता हूँ कि इसमें जो सिलेबस है इसके बारे में। सिलेबस फॉर द बेसिक मोड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि कंप्यूटर बेस से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसमें आपको आएगा जर्नल रीजनिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो ये रीजनिंग में पहला टॉपिक आता है एनालॉजीज, सिमुलेटर्स एंड डिफरेंसेस। इसमें आपको मैं अच्छी तरह से सिलेबस बता रहा हूँ। सेकेंड में आता है स्पेस विज रिलेशन, बाद में आता है प्रॉब्लम सोल्यूशन, बाद में आता है फोर्थ में एनालॉजिस, बाद में आता है जूडमेंट्स। इसमें आपको इस तरह से आपका सब सिलेबस रहेगा। 9 पे है जो रिलेशन के बारे में रहेगा। ये सारे टॉपिक आते हैं रीजनिंग में। इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा कि रीजनिंग के ऊपर आप अच्छी तरह से ध्यान रखो। ये सारे टॉपिक होते हैं, इसमें आपका बहुत सारा गोल्डन चांस होता है। यानी गोल्डन चांस मतलब आप इसका स्टडी करोगे तो आपको अच्छी तरह से इसका मार्क्स जो है तो मिलेगा। क्योंकि देखो 9 को टॉपिक क्या आता है रिलेशन, यानी कि रिलेशन के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको बहुत इजी रहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन यानी कि जो प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्वेश्चन के प्रॉब्लम रहते हैं, कुछ एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बारे में क्वेश्चंस रहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको बहुत इजीली आपको सॉल्व हो सकते हैं। तो इसके बारे में आपको भी हिंदी में बताऊँगा। परीक्षण में समांतर यानी परीक्षण के समांतर समानता और अंतर प्रश्न आएंगे। अंतरिक्ष दृश्य, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, भेदभावपूर्ण अवलोकन, संबंध यानी कि रिलेशन, अंकगणित तर्क, मौखिक और आकृति वर्गीकरण यानी कि 8 पेज दिखा है। आकृति के ऊपर का बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला आदि टेस्ट में भी शामिल होगी। यानी कि आपको रीजनिंग का जो टॉपिक है इसके ऊपर आपको बहुत अच्छी तरह से आपको एनालाइज करना है। इस पे ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपका गोल्डन चांस रहेगा कि इसको आपको अच्छी तरह से स्टडी करना पड़ेगा। जो ये टॉपिक है उसके ऊपर ही स्टडी करो। ये टॉपिक आपने स्टडी किया ना तो आपको बहुत सारे चांस है कि आप 25 मार्क्स रहेंगे तो आप 25 में से एटलीस्ट 22 मार्क्स यानी कि आप 22 मार्क्स कर ले सकते हो। नेक्स्ट में आपको अच्छी तरह से बताऊँगा। नेक्स्ट में आएगा सेकेंड टॉपिक पे रहेगा रीजनिंग के बाद जर्नल एवरेजनेस। इसमें आपको जो जर्नल एवरेज यानी कि आपको इसके ऊपर आएगा कि जो रहता है मतलब स्पोर्ट के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे, कल्चर के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स,
साइंस, जर्नल, पॉलिटी, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कि ये भी टॉपिक थोड़ा सा वीक है, यानी कि आपको इसके ऊपर भी ज़रा सा ध्यान रखना चाहिए। जो मैप्स रहते हैं, ग्राफिक्स रहते हैं, डायग्राम्स रहते हैं, इसके ऊपर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। यानी कि इसके आसपास के वातावरण और समाज के लिए इसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। वातावरण और रोज़मर्रा परीक्षण करने के लिए डिज़ाइंस किया जाएगा। यानी कि जो डिज़ाइंस के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे वो आएंगे। भूगोल हो, इतिहास हो, साइंस हो, संस्कृति, यानी कि आपको ज़रा हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा, हिस्ट्री और भूगोल इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री और कैसे क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़ा सा बहुत पीछे वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो उसके ऊपर आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। सामान्य से संबंधित है भारतीय संविधान में। पहले भी वीडियो में आपको बोला हूँ कि भारतीय संविधान के क्वेश्चन एटलीस्ट हर एक एग्ज़ाम में भारतीय संविधान के ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक पे, यानी कि हर एक एग्ज़ाम में भारतीय संविधान पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि साइंस के ऊपर भारतीय संविधान का जो टॉपिक है उसमें से आपको भारतीय संविधान का पूरा स्टडी करो। इससे आपको क्या हो जाएगा कि फिर से वो करना नहीं पड़ेगा, अगले एग्ज़ाम में आपको करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज। देखो स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी फोकस करो थोड़ा। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको जो ग्रामर रहता है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अंग्रेजी भाषा और समझ, उम्मीदवारों के परीक्षण के अलावा अंग्रेजी भाषा की समझ, इसकी शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संचारण, इसमें सारे सही उपयोग आदि, उसकी लेखन क्षमता भी होगी। इसका भी आपको अच्छी तरह से स्टडी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं फिर से एक बार अच्छी तरह से आपको बताता हूँ कि बहुत सारे इजी टॉपिक है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ 10 टॉपिक दिए हैं। इसमें से आपको पूरे टॉपिक करना है, क्योंकि रीजनिंग के ऊपर पूरा फोर्स लगाओ। बाद में जो आता है कि जनरल अवेयरनेस, ये तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, इतिहास, साइंस, स्पोर्ट्स से देखो, स्पोर्ट के जो होते हैं क्वेश्चन स्पोर्ट के, वो भी अच्छे से करो। यानी कि करंट अफेयर्स वगैरह होता है, डेली करंट अफेयर्स, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो आप। और लास्ट में जो आता है इंग्लिश लैंग्वेज, इसका जो है स्टडी भी आप अच्छी तरह से करो। इसमें क्या होगा कि आपका सभी स्टडी पूरा हो जाएगा। ये तो पहली बात है कि रीजनिंग, मैथ्स, जीके, करंट अफेयर, स्पोर्ट, इसके ऊपर आप अच्छे से ध्यान रखो। यानी कि आपका जो मार्क्स होंगे वो बढ़ेंगे जितना आप स्टडी करोगे, जितना आप दिन में 3 सब्जेक्ट लो, ये रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जीके हो, करंट अफेयर्स वगैरह। करंट अफेयर आप दिन में एक बार आधा घंटा तो करंट अफेयर का स्टडी करना पड़ेगा। और बाद में जो होगा स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफी, यानी कि जो टाइपिंग का स्पीड रहता है वो चेक करेंगे आप लोग का। जैसे ही आप एग्ज़ाम पास हो जाते हो उसके बाद आपका स्किल टेस्ट यानी कि स्टेनोग्राफर का टेस्ट हो जाएगा। बहुत इजी रहता है, 40% आपका स्पीड होना चाहिए। आप जितना प्रैक्टिस करोगे घर में, आप इसका कोर्स करो अच्छे से, और इसमें सिलेक्शन होने की बहुत सारी उम्मीद रखता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, और जो ये मैंने बताया सिलेबस, उसका स्क्रीनशॉट अच्छे से लो। और ये एक पेज पे रीजनिंग का टॉपिक लिखो पूरा, बाद में जीके का जो टॉपिक रहेंगे वो लिखो, बाद में मैथ्स वगैरह जो टॉपिक रहेंगे, इंग्लिश ग्रामर है, इसके भी टॉपिक रहेंगे ना, वो अच्छे से 1 2 3 4 करके अच्छे से टॉपिक सब कुछ लिख लो। इससे क्या हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि आप लोग क्या स्टडी कर रहे हो। धन्यवाद। अगर चैनल आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद।